दोस्तों, केनेथ एंडरसन की बुक द 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग की अगली कहानी है द मैन ईटर ऑफ सीगुर। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जंगल कहानियाँ ऑफिशियल, क्योंकि हर एक पेड़ के पीछे छिपी है एक कहानी। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि ये जो गांव है सीगुर, ये स्थित है दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वतों के उत्तर पूर्वी हिस्से में, और इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों के चोटी पर स्थित है ऊटकमंड, जिसे आज हम सब ऊटी के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 7,500 फीट, और इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट बेहद ही ठंडा होता है और यहाँ की जलवायु यूरोप से मिलती जुलती है। और इसी वजह से अंग्रेज़ अपने साथ वहाँ के कुछ पेड़ पौधे और फूल लाए थे जो यहाँ पर आसानी से पनप जाते हैं क्लाइमेट ठंडा होने की वजह से। और साउथ इंडिया में कहा जाता है ऊटकमंड को द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। अब नीलगिरी के पर्वतों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता था, और यहाँ पर जंगल हैं नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस के, और यहाँ की वादियों में चारों तरफ एक खुशबू आती है जो एक बाम की तरह होती है, जो कि खुशबू होती है नीलगिरी की। और नीलगिरी से ही काफ़ी सारे दर्द निवारक मलहम बनाए जाते हैं, जिसमें से बाम भी एक है। अब एंडरसन कहते हैं कि ऊटी से 12 मील आगे चलने पर एक जगह आती है जहां अंग्रेज़ लोग लोमड़ी का शिकार किया करते थे, और इन्होंने इतना शिकार किया कि लोमड़ी ख़त्म हो गई उस पूरे इलाके से, और इसके बाद उसकी जगह ले ली जैकल ने, यानी लकड़बग्घे। और इस जगह से 9 मील आगे जाने पर आता है अनाईकुट्टी, और इसी के पास स्थित है अनाईकुट्टी का फॉरेस्ट बंगलो, और यहीं पास में ही है सीगुर गांव। अब एंडरसन जब आए थे अनाईकुट्टी के फॉरेस्ट बंगलो और ये वहाँ रुके हुए थे, तब ये ट्रैकिंग करने और घूमने फिरने निकल गए जंगल में पैदल ही। और यहाँ पर इन्होंने देखा था एक अद्भुत दृश्य जो जनरली कभी किसी को देखने को नहीं मिलता। यहाँ लगभग 30 जंगली कुत्तों ने मिलकर एक शेरनी को मार दिया था और उसके परखच्चे उड़ा दिए थे। हालांकि शेरनी भी मरते दम तक लड़ती रही और उसने भी 6 या 7 कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जब इनका मेन झुंड आया, जिसमें जंगली कुत्ते बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने एक साथ हमला बोल दिया और उस शेरनी को मार दिया। अब जब अगले दिन एंडरसन उस जगह ट्रेल्स ढूंढने गए तो इन्होंने देखा छोटी छोटी स्किन के टुकड़े पड़े हैं टाइगर के, क्योंकि जंगली कुत्तों ने उस टाइग्रेस को पूरा का पूरा ही खा लिया था, और साथ ही खा लिया था इन्होंने बाकी मरे हुए जंगली कुत्तों को ही। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि कहानी शुरू होती है यहाँ से द मैन ईटर ऑफ सीगुर की। अब नीलगिरी पर्वतों के ही दक्षिण पश्चिमी सीमा में पाया जाता था एक इलाका जिसका नाम था साइलेंट वैली फॉरेस्ट, और यहाँ से माइग्रेट करके एक टाइगर आ गया था सीगुर में। अब अचानक से ही सीगुर और उसके आसपास मैन किलिंग्स होनी शुरू हो गई, और 2-3 लोगों को टाइगर ने मारकर खा लिया, और अब मच चुका था हड़कंप। अब यह टाइगर लगभग 30 मील की दूरी तक अपनी वारदात फैला चुका था, और इसके बाद ये परमानेंटली रहने लगा सीगुर के जंगलों में, और अब तक ये कई इंसानों की जानें ले चुका था। इसके द्वारा मारे गए इंसान पूरी तरह से रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो पाए। अब एंडरसन कहते हैं कि टाइगर सीगुर में आया, इसके बाद इसने काफ़ी दूरी तय की और उसके बाद आकर यहीं रहने लगा। इसका कारण तो कोई भी नहीं जानता। अब एंडरसन कहते हैं कि भीषण गर्मी के दिन थे, यानी मई का महीना, और एक जंगल का निवासी अपनी भैंसें चरा रहा था सीगुर के पास, और ये ही था मैन ईटर का पहला शिकार। अब ये जब अपनी भैंसें चरा रहा था, तभी टाइगर ने इस पर हमला कर दिया। जब टाइगर इसे मारने लगा, तब भैंसें टाइगर की तरफ दौड़ी,
क्योंकि ये भैंसें फुल्ली डोमेस्टिकेटेड नहीं थी, ये आधी जंगली थी और आधी पालतू। तो इन्होंने सीधा टाइगर की तरफ दौड़ लगा दी और इसके बाद टाइगर उस इंसान को छोड़कर भाग गया। यानी टाइगर अपना पहला शिकार खा नहीं पाया था। अब जब रात हो गई और ये आदमी अपने घर नहीं पहुंचा और इसकी भैंसें भी अपने घर नहीं पहुंची, तो अगले दिन लोगों ने एक सर्च पार्टी बनाकर इसे ढूंढना शुरू किया और उन्होंने देखा कि आदमी उस जगह पर मरा पड़ा है और उसके चारों तरफ उसकी भैंसें चर रही हैं। और यही कारण था कि टाइगर उस आदमी को खाने रात में वापस नहीं लौटा था, क्योंकि भैंसें अभी भी वहीं थीं और ये भैंसें थीं आधी जंगली। इन्हें कहा जाता है सेमी वाइल्ड बफेलो। इसके एक हफ्ते बाद ही सीगूर में ही एक औरत को जो पानी भरने गई थी, टाइगर ने मार दिया और उसे जंगल में घसीट कर ले गया। अब लोगों को इस औरत के नाम पर मिला था तो सिर्फ इसका टूटा हुआ मटका। इस बार टाइगर इसे पूरा ही निगल गया था और इस औरत के कोई अवशेष कभी नहीं मिले। अब एंडरसन इस जगह पर आ गए और इन्होंने छानबीन शुरू कर दी। इन्होंने टाइगर के पग मार्क्स देखे और देखकर इन्हें पता चला कि ये टाइगर जो है इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, यानी ये अभी पूरा जवान नहीं हुआ है, या तो फिर ये बौना टाइगर है। और हर शिकार के बाद ये जगह चेंज करता रहता है अपनी लगभग 5-5, 6-6 मील की दूरी पर जाकर। और आसपास के गांवों में भी छानबीन करने पर यही वाले पग मार्क्स मिले, यानी ये एक ही टाइगर था जो कई मीलों तक अपनी गश्त लगाता था और वापस आ जाता था इसी जगह पर, यानी सीगूर के आसपास। अब एंडरसन सीगूर में ही एक सड़क के किनारे एक हफ्ते तक बैठे अपनी थोड़ी थोड़ी जगह बदलकर, कभी ये किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाते थे, कभी किसी चट्टान के पीछे, कभी कोई मचान बनाकर, तो कभी ज़मीन पर ही गश्त करते हुए। लेकिन एक हफ्ते तक इनके हाथ कुछ नहीं आया। अब एंडरसन ने अपनी 7वीं रात बिताई थी सीगूर गांव से लगभग 1.5 मील दूर उसी रास्ते के किनारे एक पेड़ पर बैठकर मचान बनाकर। इसके बाद सुबह हुई और ये पहुंच गए वापस अपने हेडक्वार्टर, जो कि था अनाईकुट्टी का फॉरेस्ट बंगलो जहां ये रुके हुए थे। अब दूसरे ही दिन सुबह कुछ लोग आए एंडरसन के पास एक खबर लेकर, और ये खबर थी कि कल मैन ईटर ने एक आदमी को मार दिया है और ये आदमी था करूम्बा जनजाति का, और ये मधुमक्खी का शहद निकालने गया था एक बहुत बड़ी चट्टान के पास जंगल के अंदर। और एंडरसन अपने साथ लगभग 20 लोगों की सर्च पार्टी को लेकर उसे ढूंढने पहुंच गए। अब एंडरसन ने इन 20 लोगों को 5-5-5 और 6 के फॉर्म में बांटा ताकि जल्दी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। इसके बाद 4 पार्टियों में से एक ने उस आदमी का शव ढूंढ निकाला। अब जब उन लोगों ने आकर एंडरसन को बताया तो ये लोग पहुंचे उस मृत आदमी के पास। जब इन्होंने उसे देखा तो उसे उसका गला दबाकर मारा गया था और उसके पास पड़ी थी एक टीन की कैन, यानी एक टीन का डब्बा जिसमें मिट्टी का तेल आता था। उस वक्त इसने शहद निकाल चुका था और शहद गिर गया था उस टीन के डब्बे से नीचे, क्योंकि वो डब्बा लुढ़क गया था और उस पर चींटी लग चुकी थी। अब एंडरसन सोच रहे थे कि टाइगर ने इस आदमी को मारा है, लेकिन अब तक उसने इसमें से कुछ भी नहीं खाया है, और ऐसा क्यों हुआ ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। अब उस जगह पर आसपास और भी काफ़ी छानबीन करने के बाद एंडरसन को वहाँ भालू के पंजों के निशान मिले। इसका मतलब साफ था कि इसे एक स्लॉथ बियर ने मारा है, टाइगर ने नहीं मारा है। और ये स्लॉथ बियर थी एक फीमेल और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। अब कहानी साफ थी, क्योंकि भालू भी शहद खाते हैं और इंसान तो खाते ही हैं। तो भालू वहाँ पर शहद निकालने गया था और उसके साथ उसके बच्चे भी थे। तो उसकी माँ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव थी। उतने में ही ये इंसान वहाँ पहुँच गया। इसने शहद तो निकाल लिया था, लेकिन उस भालू को इससे खतरा लगा और उसने इस इंसान को मार दिया अपने बच्चों के ऊपर खतरा समझकर। अब एंडरसन लौटने लगे अनाईकुट्टी के फॉरेस्ट बंगलो।
लेकिन जो करुम्बा जाति का ये आदमी था, यानी जिस जंगल के कबीले का, उसमें से 4 लोग थोड़ी दूर तक एंडरसन का पीछा करने लगे। फिर उन्होंने एंडरसन से गुजारिश की कि साहब, आप इस भालू को मार दीजिए, क्योंकि हमारे कबीले के बहुत सारे लोग यहाँ शहद निकालने आते हैं, तो ये उन्हें भी मार सकता है, क्योंकि ये बच्चों के साथ है और ये हमारे लिए ख़तरा भी है। तो एंडरसन ने सब लोगों को भेज दिया और इन्हीं 4 कुरुम्बा लोगों को लेकर वो चल पड़े उस भालू को ढूंढने जंगल के अंदर। अब एंडरसन कहते हैं कि ये भालू को ढूंढने के आदी नहीं थे, इन्हें अनुभव था तो सिर्फ बड़ी बिल्लियों का, यानी टाइगर और पैंथर यानी कि तेंदुओं का। अब ये लोग थे जो कि करुम्बा जाति के थे, ये बड़े अच्छे तरीके से भालू को फॉलो करना जानते थे। तो यही लोग पग मार्क्स फॉलो कर रहे थे और एंडरसन इनके पीछे पीछे चल रहे थे, इन्हें गार्ड करते हुए। अब आगे जाकर एंडरसन ने देखा कि एक गुफा आ गई जिसके चारों तरफ मधुमक्खी के छत्ते भी लगे थे और ये थोड़ी ऊंचाई पर भी थी और इसके ऊपर की चट्टानों पर भी काफ़ी सारे मधुमक्खी के छत्ते थे। अब कुरुम्बा जनजाति के जो 4 लोग इनके साथ आए थे, उन्होंने इशारा करके बताया एंडरसन को कि यही है भालू की गुफा। अब एंडरसन ने कहा कि उस गुफा में तुम लोग पत्थर फेंकने शुरू करो। तकरीबन आधे घंटों तक ये लोग पत्थर फेंकते रहे, लेकिन उस गुफा से कोई बाहर नहीं आया। अब इन लोगों ने घास में आग लगाकर घास के पूले भी उस गुफा के अंदर फेंके, जिससे धुआं भी हुआ, लेकिन कुछ भी उस गुफा से बाहर नहीं निकला। अब इन लोगों ने बनाई मशालें और सबसे आगे चलने लगा एक कुरुम्बा व्यक्ति और उसके पीछे चलने लगे एंडरसन। जब ये लोग गुफा के अंदर पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लगता है कि भालू अपने बच्चों को लेकर चला गया था इनकी आहट सुनकर। और एंडरसन कहते हैं कि मैं दिल ही दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मैं इस भालू को कभी मारना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक माँ थी और उसके साथ थे 2 बच्चे। मैं तो सिर्फ इन करुम्बा लोगों का दिल रखने के लिए यहाँ आ गया था और अच्छा हुआ कि वो भालू इन्हें नहीं मिला। अब एंडरसन कहते हैं कि नीचे इन लोगों ने जो आग जला रखी थी घास के कुछ पूलों में और मशालें भी जलाई थी, उससे कुछ धुआं ऊपर उठा और ऊपर छत्तों में लगी हुई मधुमक्खियाँ इरिटेट होने लगी और इसके बाद गुस्से से उन मधुमक्खियों ने इन 5 पर हमला बोल दिया और ये लोग सब भागने लगे। एंडरसन ने उठाई अपनी राइफल और भागते हुए सबसे आगे निकल गए और इसके बाद पीछे पीछे वो करुम्बा लोग भी भागने लगे और भागते भागते वो एंडरसन को भी क्रॉस कर गए, क्योंकि वो थे जंगल के निवासी और एंडरसन उनके जितना तेज़ नहीं भाग पा रहे थे। अब एंडरसन कहते हैं कि इनको लगभग 20 मधुमक्खियों के डंक लगे, क्योंकि इन्होंने कपड़े पहने हुए थे और जो पीछे 4 करुम्बा लोग थे उन्होंने सिर्फ एक धोती और अपने निचले भाग में कुछ पहना हुआ था और ऊपर से थे ये नंगे। तो इन्हें लगभग 40 और 50-50 डंक लगे हुए थे। और एंडरसन कहते हैं कि ये सर्च ऑपरेशन बहुत ही जोखिम भरा था और हमारा पहला दिन एडवेंचर, जोखिम और कॉमेडी से भरा हुआ निकला। और इसके बाद ये लौट गए अनाईकुट्टी के फॉरेस्ट बंगलो। अब एंडरसन ने फॉरेस्ट बंगलो पहुंचकर आराम किया और शाम तक ये आराम ही करते रहे। इसके बाद ये बोर होने लगे तो इन्होंने अपनी स्टुडबेकर कार ली और उसमें एक करुम्बा जनजाति के आदमी को बिठाया जो था इनका ट्रैकर, और उसके साथ निकल पड़े एक लॉन्ग ड्राइव पर। और एक स्पॉटलाइट थी इनकी कार में जो इंजन से कनेक्टेड थी और इसे डायरेक्ट करंट मिलता था और ये बहुत ही तेज़ जलती थी। और वो करुम्बा आदमी जो इनका ट्रैकर था वो कार के दोनों तरफ वो लाइट दिखाता था अंदर से बैठे हुए, और ये दोनों तरफ जंगल को निहारते हुए देखते हुए आगे बढ़ते रहे। अब ये लोग 6 मील आगे तक पहुंच गए उत्तर पश्चिम दिशा में। उस जगह से वहां मिली इन्हें एक फॉरेस्ट चौकी जहां ये 1 घंटा तक रुके। उसके बाद इन्होंने वापस लौटना शुरू कर दिया। अब जब एंडरसन लौट रहे थे तो ये कहते हैं कि इन्हें एक बहुत बड़ा बाइसन का झुंड मिला। इन्होंने उन बाइसन्स को रोड क्रॉस करने दी और उसके बाद
फिर चल पड़े आगे। इन्हें अपनी स्पॉटलाइट में दूर एक टस्कर बड़ा मेल बुल एलिफेंट मिला। ये लोग उस हाथी पर लगातार स्पॉटलाइट मार रहे थे, लेकिन वो था कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इतने में ही एंडरसन ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा दिया और फिर ये हॉर्न सुनकर वो हाथी रास्ता छोड़कर जंगल में कहीं गायब हो गया। और इसके बाद ये लोग फिर से चल पड़े। अब कुछ ही देर में एंडरसन आ चुके थे अनाईकुट्टी फॉरेस्ट बंगलो। इसके बाद इन्होंने डिनर किया और सो गए। अगले दिन सुबह ये उठे और फिर से उसी अपने करुम्बा ट्रैकर को लेकर निकल पड़े मोयार रिवर वैली की तरफ। अब एंडरसन जब इस एरिया में पहुंचे और इन्होंने निरीक्षण करना शुरू किया तो इन्हें वहां टाइगर के पग मार्क्स भी मिले और इन्हें वहां एक बहुत बड़े लेपर्ड के भी पग मार्क्स मिले जो लगभग एक टाइग्रेस के बराबर था, यानी बहुत ही बड़ा लेपर्ड। अब एंडरसन ने सोचा कि इस लेपर्ड को मार देना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इनके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये वापस लौट गए फॉरेस्ट बंगलो और इन्हें आते आते बज गए लगभग 3। एंडरसन जब बंगलो वापस लौटे तो ये काफ़ी हताश थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे और उस मैन ईटर का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था सिवाय उन शुरू में देखे गए पगमार्क्स के अलावा। इस रात फिर ये कार से घूमे और इन्होंने चारों तरफ इलाके का निरीक्षण किया, लेकिन इन्हें मिला तो सिर्फ एक सांबर और कुछ भी नहीं। और एंडरसन कहते हैं कि इतने दिन तक यहाँ रुकने का कोई नतीजा हाथ नहीं लगा था अब तक। अब फिर ये आकर सो गए और फिर अगले दिन सुबह इन्होंने वही किया, लेकिन इस बार ये गए नीलगिरी पर्वत की तरफ, साथ में उसी करुम्बा ट्रैकर को लेकर। अब एंडरसन को इन जंगलों में मिला एक मरा हुआ बाइसन। थोड़ा निरीक्षण करने पर पता चला कि ये किसी बीमारी से मरा है। ये जब वापस लौटे तो इन्हें खबर मिली कि कल मैन ईटर ने एक इंसान को मार दिया है एक पुल के पास, और ये पुल मौजूद है जहाँ ये पहले दिन गए थे रात में कार से, और ये पहुँच गए थे एक फॉरेस्ट चौकी के पास। उस चौकी के पास के रास्ते से ही सीगुर रिवर क्रॉस होती थी और ये पुल बना था उसी रिवर पर। अब सीगुर जो था वो गांव का नाम भी था और उसके पास मौजूद नदी का नाम भी था। अब जब एंडरसन अपनी कार से उस जगह पर पहुंचे तो लोगों ने इन्हें वो जगह दिखाई जहां वो टाइगर घात लगाकर बैठा था और उसने एक औरत का शिकार किया था। अब इस जगह पर ये औरत अकेली नहीं थी, इसके साथ बहुत सारे लोग भी थे और सारे लोग अपने अपने जानवरों को इस नदी में पानी पिला रहे थे, लेकिन किसी ने इस औरत को उस टाइगर के द्वारा मारे जाते हुए देखा नहीं था उस वक्त जब ये पानी पिला रही थी अपने जानवरों को, क्योंकि ये औरत दूसरे लोगों से अलग थी और थोड़ी दूरी पर थी। अब ये जो लोग जो इस औरत के साथ थे, इन्होंने सिर्फ उसकी हल्की सी चीख सुनी थी। इन लोगों को समझ आ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो किसी ने भी उस तरफ जाकर देखना नहीं चाहा और ये लोग वापस आए और 5-6 लोगों को और अपने साथ लिया और उस औरत के हस्बैंड को भी, और इस जगह पर आए। जब ये लोग आए तो इन्हें उस औरत की पीठ पर लदा हुआ एक बोरा सा था वो मिला, और बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। और यहाँ पास में थी भुरभुरी सी मिट्टी जिसमें मिले थे टाइगर के पग मार्क्स भी। इसके अलावा इन लोगों को यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब इस दिन ये लोग ऐसे ही वापस लौट गए और अगले दिन ये एंडरसन को मिलने आए ये खबर देने, और ये लोग आए थे लगभग 10 मील पैदल चलकर। अब अगले दिन एंडरसन यहाँ पर आ पहुँचे, जो कि एंडरसन पहले ही बता चुके हैं। जब ये यहाँ पहुँचे तो अपने साथ ये लेकर आए थे उसी करुम्बा ट्रैकर को। अब जब एंडरसन और इनके ट्रैकर ने ढूंढना शुरू किया और थोड़ी छानबीन की तो मिल गए घसीटे जाने के निशान, यानी कि ड्रैग मार्क्स। अब एंडरसन जाने लगे उन ड्रैग मार्क्स को फॉलो करते हुए। इतने में ही उस औरत का पति बोला कि जो भी अवशेष मिले उन्हें ले आइएगा ताकि वो अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर सके। एंडरसन ने हाँ में सिर हिलाया और चल पड़े
उसी डायरेक्शन में आगे। अब एंडरसन कहते हैं कि जहां इनका ट्रैकर इन्हें ले जा रहा था वो ड्रैग मार्क्स फॉलो करते हुए यहां घुसना बड़ा ही मुश्किल था। अब एंडरसन ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति जंगल का ही निवासी था, वो बड़े ही अच्छी तरीके से ट्रेस कर रहा था इन ड्रैग मार्क्स को। अब ये जो टाइगर था उस औरत को खींच कर ले जा रहा था उन्हीं नीलगिरी पर्वतों की तरफ, यानी ऊंचाई की तरफ। और इसी जगह के जहां से टाइगर इस औरत को ले जा रहा था, पैरेलल में 2 मील दूर एक रोड भी चलती थी जहां एंडरसन पहले भी एक बार आ चुके थे। अब ये दोनों जाते जा रहे थे जंगल के अंदर, और कुछ आगे चलकर ही इन्हें मिल गई उस औरत की खून से सनी हुई साड़ी। और इसके बाद ये जो खींचने के घसीटने के निशान थे, यानी ड्रैग मार्क्स, ये राइट साइड की तरफ मुड़ रहे थे, यानी टाइगर ने अपना रास्ता बदल दिया था। अब ये चलते गए उन्हीं निशानों के पीछे, और कुछ आगे जाकर इन्हें आसमान में गिद्ध मंडराते दिखे, और एंडरसन समझ गए कि अब इनकी तलाश पूरी हो चुकी है। अब बांस के एक बहुत ही घने झुरमुट के पास उस औरत के अवशेष इन्हें मिल गए। वहाँ बहुत सारे गिद्ध भी थे। उस औरत का सिर एक तरफ पड़ा हुआ था और उसकी आंखें नोच ली थी गिद्धों ने। अब जो कुछ भी बचा हुआ था, उसके हाथों और पैरों के पंजे, उसकी कुछ चूड़ियाँ और उस औरत की पायल। अब एंडरसन ने एक घास का एक चादर सा बनाया और उसके बीच में ये सारे अवशेषों को लपेट दिया। अब इस घास की इन्होंने बनाई एक गठरी सी और उसे सर पर रख दिया उसी करूम्बा ट्रैकर के, और ये लोग वापस आए। अब ये लोग जो उस औरत के रिमेन्स लाए थे, इन्होंने वापस आकर उस औरत के पति के सुपुर्द कर दिए, यानी उसे ही सौंप दिया, क्योंकि जाते वक्त एंडरसन ने उस आदमी से वादा कर लिया था। अब अगले दिन एंडरसन ने फिर रात में अपनी कार से काफ़ी लंबा चक्कर काटा, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसके एक अगले दिन एंडरसन ने एक लाइव बेट खरीदी और उसे उसी जगह पर बंधवा दिया जहां टाइगर ने इस औरत को मारा था, यानी उसी नदी के किनारे। अब एंडरसन कहते हैं कि इस जगह पर टाइगर के आने की उम्मीद बहुत ही कम थी, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पर उसने एक शिकार कर रखा था, वो भी इंसानी शिकार। अब एंडरसन ने इस जगह पर वो भैंस का पाड़ा बंधवा दिया और सोचने लगे कि यहाँ पर बैठने से तो कोई मतलब नहीं है। वापस ये चले गए फॉरेस्ट बंगलो और ये सोचने लगे कि इस भैंस के पाड़े को जब टाइगर मार देगा, उसी के पास कहीं मचान बनाकर या छिपकर। और एंडरसन ये भी सोच रहे थे कि टाइगर के इस भैंस के पाड़े को मारने के चांसेस बहुत ही कम हैं, तो अगले दिन इसे खोलकर किसी और जगह बांध देंगे। और ये वापस आ गए फॉरेस्ट बंगलो। इनका अंदाज़ा गलत निकल गया था, क्योंकि उस भैंस के पाड़े को दिन में ही टाइगर ने मार दिया था। अब जहां वो भैंस का पाड़ा मारा गया था, उसी के पास एक पेड़ पर 15 फीट ऊंचाई पर एंडरसन के लिए एक मचान बना दिया गया। अब एंडरसन बैठ गए इस मचान पर, और एंडरसन कहते हैं कि शाम के 5 बजे के करीब कुछ नेवले इस भैंस के पाड़े के पास आए और थोड़ी देर बाद वो चले गए। फिर 6 बजे के आसपास 2 सियार भी यहाँ आ गए, लेकिन वो सूंघते थे इस शिकार को और उन्हें शायद इसमें से टाइगर की गंध आती थी, तो वो वापस थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो जाते थे और बार बार इस प्रक्रिया को ये दोहरा रहे थे। अब उन लकड़बग्घों ने ये अटेम्प्ट 4 बार रिपीट किया। चौथी बार जब वो आए तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया इस भैंस के पाड़े को, लेकिन अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था, इतने में ही वो बिदक गए और उछलकर दूर भाग गए। और एंडरसन को अब समझ में आ चुका था कि यहाँ हो ना हो टाइगर आ चुका है। अब एंडरसन कहते हैं कि इनको अंधेरे में भूरे रंग का एक साया सा आता दिखा, जो कि दबे पांव घात लगाकर आ रहा था। लेकिन फिर एंडरसन सोचने लगे, क्योंकि ये टाइगर का खुद का शिकार है और वो खुद के शिकार पर कभी घात लगाकर क्यों आएगा। फिर इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई और नहीं बल्कि है एक हाइना, और हाइना से डरते हैं लकड़बग्घे, इसीलिए वो भाग गए थे। अब वो हाइना आया, उसने भी यही प्रक्रिया दोहराई। उसने पहले शिकार को सूंघा, उसे टाइगर की गंध आती थी,
वो थोड़ा दूर भाग जाता था, फिर गोल गोल चक्कर काटता था, फिर आवाज़ निकालता था, अजीब सी आवाज़। उसके बाद फिर आता था, थोड़ा सा खाता था और फिर से दूर भाग जाता था। टाइगर की स्मेल उसे पास नहीं आने दे रही थी और उसके पेट की भूख उसे दूर नहीं जाने दे रही थी। और ये हाइना भी बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। अब हाइना भी आधे घंटे तक यही सब रिपीट करता रहा और जब उसे लगने लगा कि अभी टाइगर दूर है तो वो आराम से बैठकर उस भैंस के पाड़े को खाने लगा। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसे ही इस हाइना ने उस भैंस के पाड़े को मुंह लगाया था और खाते हुए इसे 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक से ही थोड़ा दूर से टाइगर की कॉल आनी शुरू हो गई। अब ये आवाज़ जैसे ही हाइना ने सुनी वो ऐसे गायब हो गया जैसे कि गधे के सिर से सींग, और ये आवाज़ अब पास आती जा रही थी। अब एंडरसन अपनी राइफल को रेडी रखकर तैयार थे उस टाइगर के इंतज़ार में, लेकिन अब तक वो टाइगर आया ही नहीं था। अभी तक वो दूर से ही जायज़ा ले रहा था। अब एंडरसन इंतज़ार करते रहे और इसी तरह बीत गई पूरी रात, लेकिन नहीं आया वो टाइगर अपने शिकार पर वापस। और सुबह सुबह एंडरसन दुखी मन से उतर गए उस मचान से नीचे। अब एंडरसन कहते हैं कि टाइगर जब इतना नज़दीक आ चुका था तो वो अपने किल पर आया क्यों नहीं, और ये बात दिमाग की नस फाड़ रही थी केनेथ एंडरसन की, क्योंकि टाइगर ने इनकी कोई हरकत नहीं देखी थी इनके हिसाब से, और इन्होंने किसी तरह की कोई आवाज़ भी नहीं की थी और वहाँ आसपास कोई शोरगुल भी नहीं था। फिर भी टाइगर दूर से ही आवाज़ करके चला गया था, वो भी बिना भोजन किए। अब एंडरसन को ये भी लग रहा था कि कहीं उस टाइगर ने दूर से इनको मचान पर बैठते तो नहीं देख लिया है। अब क्योंकि ये वापस आ चुके थे फॉरेस्ट बंगलो, इसके बाद इन्होंने फिर से अगले दिन वही प्रोसीजर रिपीट की। ये अपनी कार उठाकर निकल पड़े अपने ट्रैकर के साथ टाइगर की तलाश में, और इधर से उधर कार से ये घूमते रहे। अब ये चलते जा रहे थे, स्पॉटलाइट मारते जा रहे थे घने जंगलों के बीच में, लेकिन इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब ये वापस लौटने लगे फॉरेस्ट बंगलो की तरफ अपनी कार से, तो रास्ते से एक लेपर्ड गुजरा और वो एक गड्ढे में जाकर छिप गया। और एंडरसन ने कहा कि इसे जाने दो, ये इसका ही जंगल है, इसे मारकर क्या फ़ायदा, क्योंकि ये मैन ईटर भी नहीं है। और ये वापस आ गए अपने बंगलों में। अब अगला एक हफ्ता भी बिल्कुल खाली था और एंडरसन बुरी तरह से हताश हो चुके थे, और अब इन्हें विचार आ रहे थे कि इनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और इन्हें बेंगलोर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं हारी और इन्होंने सोचा कि सिर्फ 3 दिन और इंतज़ार करता हूँ, और 3 दिन इन्होंने रुकने का फ़ैसला किया। अगर इन 3 दिनों में ये मैन ईटर को नहीं मार पाए तो ये चले जाएंगे वापस बेंगलोर। अब दूसरे ही दिन वहाँ के एक अमीर ज़मींदार के बेटे को टाइगर ने उठा लिया। ये खबर जैसे ही एंडरसन को मिली, ये दौड़ते भागते उस जगह पर पहुँचे और लोगों ने इन्हें बताया कि टाइगर लेकर गया है उस लड़के को सीगूर रिवर की तरफ। ये जब उस लड़के को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँचे तो पता चला कि टाइगर ने उसे आधा खा लिया है। इस बॉडी को टाइगर ने एक नाले में छिपाया था जो उसी नदी में आकर मिलता था। अब थोड़ी देर बाद उस लड़के का पिता वहां आ गया और वो इस शरीर को ले जाने की बात करने लगा। तो एंडरसन ने उस आदमी से रिक्वेस्ट की कि और भी लोगों की जान का सवाल है, और बहुत देर तक मनाने के बाद वो इस बात के लिए राज़ी हुआ कि उसके इस लड़के की बॉडी को एंडरसन एज अ बेट यूज़ करके बैठ सकते हैं घात लगाकर टाइगर के लिए। अब एंडरसन कहते हैं कि उसका बाप मान चुका था और अब बनाना था एक मचान, लेकिन वहाँ पर कोई सूटेबल पेड़ ही नहीं था। तो उस बॉडी को खींचकर 15 फीट दूर लाया गया और वहीं पर पास में था एक बड़ा बांस का झुरमुट, और उस बांस के झुरमुट के ऊपर ही वहीं पर एक मचान बनाया गया। और एंडरसन कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब मचान था, क्योंकि ये बांस के झुरमुट पर बना था। थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलती थी तो ये हिलता था
और आवाज़ करता था और इस पर चढ़ते भी नहीं बन रहा था, तो ये बांस की गठानों पर बड़ी मुश्किल से पैर रख रख कर उस मचान पर चढ़े। अब एंडरसन कहते हैं कि बहुत देर इस मचान पर बैठने के बाद भी कोई यहाँ पर नहीं आया, यानी कोई परिंदा तक नहीं आया, एकदम शांति थी। लेकिन इसके ठीक बाद दूर से एक मोर आता दिखा, लेकिन शायद वो इंसान की प्रेजेंस भांप गया था। इसके बाद वो उड़ गया। अब इसी तरह इंतज़ार करते करते बज गए थे रात के 9 और एंडरसन कहते हैं कि इन्हें समझ आ गया था कि टाइगर आ गया है, क्योंकि टाइगर ने गुर्राने की आवाज़ निकाली थी और ये आवाज़ आ रही थी उसी जगह से जहाँ पर उसने उस लड़के के शरीर को पहले छोड़ा था और इन लोगों ने उस शरीर को 15 फीट आगे खसका दिया था। तो टाइगर इस सोच में पड़ गया था कि उसका जो शिकार है उसे थोड़ी दूरी पर सरकाया किसने, और यही सोचकर वो दहाड़ रहा था। अब एंडरसन कहते हैं कि वो टाइगर उसी जगह पर बैठा रहा बहुत देर तक और वो कुछ सोचता रहा और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता रहा। इसके बाद उसने चक्कर काटने शुरू किए और एंडरसन कहते हैं कि यही सबूत था कि मैन ईटर इतना चालाक हो जाता है कि वो फूंक फूंक कर ही हर कदम रखता है, एकदम सावधानी के साथ। अब ये टाइगर भी इतना शातिर था कि ये इतना सोच रहा था। उसके बाद इसने चक्कर काटने शुरू किए और फिर इसके बाद ये टाइगर यहाँ से चला गया पहाड़ों की तरफ। अब टाइगर को जाता देख एंडरसन का दिमाग खराब हो गया और एंडरसन समझ गए कि ये ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो गया है और अगले दिन जो इन्होंने बेंगलोर जाने का प्लान बनाया था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया और अब डिसाइड किया कि ये इस मैन ईटर को मार के ही जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चालाक हो गया है कि ना जाने ये कितने लोगों को अब मौत के घाट उतारने वाला है और ना जाने कितने लोगों को ये अपने मुंह का निवाला बनाने वाला है। अब एंडरसन का जो गाइड था वो करुम्बा व्यक्ति वो एंडरसन से कहने लगा कि मुझे लगता है कि ये टाइगर रात में बड़े रास्तों पर नहीं चलता है, ये जंगल के अंदर मौजूद बैलगाड़ी वाले रास्तों पर चलता है या तो फिर ये गेम ट्रेल पर चलता है, और इन बैलगाड़ी वाले रास्तों और गेम ट्रेल पर कार से नहीं चला जा सकता था, क्योंकि इनमें 2 पहियों के निशान होते थे और बीच की ज़मीन काफ़ी उठी हुई होती थी, और उस वक्त की जो कार होती थी वो ऐसे रास्तों पर चलने के लिए नहीं बनी थी। तो एंडरसन ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और जैसे कि ये कार से गश्त लगाया करते थे, अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये अंदर के जो बैलगाड़ी वाले रास्ते हैं जो घने जंगलों के अंदर से जाते हैं उस पर अब बैलगाड़ी से गश्त करेंगे। अब एंडरसन के साथ इस बार थे 3 लोग, 2 करुम्बा व्यक्ति और एक वो बैलगाड़ी हाँकने वाला। ये पीछे बैठे हुए थे 2 लोगों के साथ, और बैलगाड़ी हाँकने वाला हाँकने वाली जगह पर ही बाहर बैठा हुआ था। अब एंडरसन 3 दिनों तक इसी तरह बैलगाड़ी पर गश्त करते रहे, लेकिन इन्हें सांबर मिलते थे और भी कुछ जानवर मिलते थे, लेकिन इन्हें टाइगर नहीं मिला। एक बार एक हाथी मिल गया, लेकिन ये बाल बाल उससे बच गए। अब ये जो हाथी इन्हें दिखा था ये समझ रहे थे कि ये एक चट्टान है, और इन्होंने बैलगाड़ी में अपनी कार की बैटरी निकाल कर रख ली थी और जिससे कनेक्ट करके ये स्पॉटलाइट चला रहे थे। जब इन्होंने स्पॉटलाइट मारी थी तभी इन्हें समझ में आया था कि ये चट्टान नहीं है, यह है एक हाथी। इसके अलावा एंडरसन के पास 2 टॉर्चेस भी थी, एक उनकी राइफल के ऊपर लगी थी और एक अलग से थी जिसे वो शिकार करते वक्त यूज़ करना चाहते थे। अब एंडरसन कहते हैं कि इस हाथी को भगाना काफ़ी मुश्किल भरा था। ये अटैकिंग मोड में था और इन लोगों पर चार्ज कर रहा था। इतने में ही इन्होंने स्पॉटलाइट ऑन कर दी और हाथी के चेहरे पर मारी। अब इसी बीच वो जब डिसाइड कर रहा था कि इन पर अटैक करे या फिर पीछे मुड़कर भाग जाए, तो इन्होंने सारे लोगों ने साथ में मिलकर चिल्लाना शुरू किया, जिससे वो हाथी घबरा गया और उसे स्पॉटलाइट की चकाचौंध में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो वो डर कर जंगलों में भाग गया। अब इसी के ठीक अगले दिन जिस गेस्ट हाउस पर एंडरसन रुके थे, यानी अनाईकुट्टी फॉरेस्ट बंगलो, इसके एक फॉरेस्ट गार्ड के 18 साल के बेटे को टाइगर ने मार दिया।
और टाइगर ने उसे तब मारा था जब वो अपने घर से निकलकर कुछ ही दूरी पर गया था और ये बच्चा गया था अपने कुत्ते को ढूंढने। अब इसका जो कुत्ता था ये बार बार फॉरेस्ट बंगलो तक आ जाता था उस आदमी के घर से, क्योंकि एंडरसन इस कुत्ते को कुछ खाना डाला करते थे। अब इस दिन भी ये कुत्ता एंडरसन के लिए आ रहा था और उसे ढूंढने वो लड़का आया और उसी बीच टाइगर ने उसे दबोच लिया। और ये हमला जो टाइगर ने किया था ये किया था दिन दहाड़े। और इस लड़के को लगा कि वो कुत्ता एंडरसन के पास बैठा है फॉरेस्ट बंगलो के अंदर, तो ये लंच करने के बाद अपने कुत्ते को ढूंढने निकला था और इसी तरफ आ रहा था जहाँ था फॉरेस्ट बंगलो। और बस यहीं पर ये वारदात हुई थी। अब जब बहुत देर तक बच्चा नहीं आया था तो वो फॉरेस्ट गार्ड उसे ढूंढने निकला और जब उसने उस बच्चे की कैप पड़ी देखी तो वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है और वो फ़ौरन एंडरसन के पास आया था एंडरसन को बुलाने। अब एंडरसन ने तुरंत अपनी राइफ़ल उठाई और दौड़ते हुए आ गए इस जगह पर जहाँ पर पड़ी थी उस बच्चे की कैप। अब एंडरसन ने थोड़ी दूर छानबीन की, फिर कुछ दूरी पर ही उस बच्चे की चप्पल पड़ी मिली। अब एंडरसन कहते हैं यहाँ वही हुआ था जिस बात का डर था। उस लड़के का बाप बिलक बिलक के रो रहा था। अब एंडरसन ने उससे कहा कि जल्दी से जाकर मेरे करूम्बा ट्रैकर्स को बुलाकर लाओ और 15 मिनट में ही वो आदमी ट्रैकर्स को बुलाकर ले आया और एंडरसन चल पड़े ट्रैकर्स के साथ उन ट्रेल्स को ढूंढते हुए जहां इन्हें उम्मीद थी कि टाइगर उस लड़के को खींच कर ले गया है। अब ये लोग ट्रेल्स को देखते हुए आगे बढ़ते गए और इन्हें थोड़े थोड़े खून के निशान भी मिलते जा रहे थे और ये ट्रेल्स मिल रहे थे नदी के किनारे किनारे। अब आगे जाकर टाइगर के पग मार्क्स नदी क्रॉस कर रहे थे और उसके बाद पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़कर मिल गए इन्हें उस बच्चे के रिमेन्स। अब ये लोग सब जैसे ही उस जगह पर पहुँचे इन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़के को टाइगर ने निचली साइड से पूरा खा चुका था और क्योंकि जब टाइगर ने उस लड़के को पकड़ा था तो लड़का जिंदा था और वो संघर्ष कर रहा था, चिल्ला रहा था और हाथ पैर भी मार रहा था, तो टाइगर इससे बहुत गुस्सा हो गया था और यहाँ लाकर टाइगर ने उस पर कई वार किए थे और उसकी खोपड़ी पर पंजा मारा था जिससे उसकी खोपड़ी तहस नहस हो गई थी और चपटी हो गई थी और उसकी एक आंख बाहर निकलकर पड़ी हुई थी। ये भयावह दृश्य देखकर उस लड़के के बाप के पैरों तले से ज़मीन खसक गई। उसकी तो मानो दुनिया ही छिन गई थी और एंडरसन कहते हैं कि उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता था। अब वो बाप ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बिलख रहा था, कभी बेहोश होता था, कभी उठता था और फिर उसने अपने बच्चे के पैर चूमे। इसके बाद ईश्वर से उसने प्रार्थना की कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसके बाद फिर वो रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर हाथ मारने लगा। अब एंडरसन ने उसे रोका और कहा अपने आप को तुम संभालो, क्योंकि तुम जितनी ज़्यादा आवाज़ करोगे हमारे पास उतना कम मौका होगा तुम्हारे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि आवाज़ों से वो टाइगर और भी दूर चला जाएगा। अब एंडरसन ने इस लड़के के बाप को और करूम्बा लोगों को वापस पहुंचा दिया और कहा कि जाओ मेरी चारपाई लेकर आओ जिससे मैं मचान बनाता हूँ। और यहीं पर पास में था एक जामुन का पेड़। एंडरसन ने डिसाइड किया कि इसी पेड़ पर ये मचान बनाकर बैठेंगे। लेकिन जब तक ये लोग चारपाई लेने गए थे एंडरसन पहले ही राइफ़ल लेकर पेड़ पर चढ़कर बैठ चुके थे कि अगर इस बीच वो टाइगर आता तो एंडरसन उसे गोली मार देते। अब कुछ ही देर में ये लोग आ गए थे। एंडरसन के लिए ये टॉर्च लेकर आए थे और ब्लैंकेट, और ला लिए थे इन लोगों ने एंडरसन की चारपाई। ये लोग एंडरसन के लिए पानी भी लेकर आए थे और इन्होंने फटाफट उस चारपाई को उस जामुन के पेड़ पर बांधकर एक मचान बना दिया और जल्दी से एंडरसन उस मचान पर चढ़कर बैठ गए। अब रात हो चुकी थी लेकिन अब तक टाइगर नहीं आया था और अचानक से ही मौसम काफ़ी ख़राब हो गया और बहुत तेज़ आंधी और तूफ़ान आने लगा। बहुत तेज़ हवाएं थीं, काफ़ी हवा धूम थी, बिजली भी चमक रही थी, थंडर स्टॉर्म था और ओले भी गिरे। अब एंडरसन की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। ये ओलों से पिट चुके थे
और भीग भी चुके थे। इसके बाद वो जो नदी थी उसका बहाव कम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि थोड़ी बारिश भी हुई थी इसकी वजह से। अब कुछ देर बाद वो आंधी तो बंद हो गई थी और वो पानी और ओले गिरना भी बंद हो चुके थे, लेकिन अब चल रही थी थोड़ी थोड़ी हवा और अब कपड़े सूखने शुरू हो गए थे। और एंडरसन कहते हैं कि इस दौरान इनको और ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और इन्होंने इरादा किया कि ये उतर कर चले जाएं, लेकिन इनके दिमाग में आया कि सामने मौजूद नदी का बहाव अब तेज़ हो चुका है। अगर ये नीचे उतरे और उस नदी में या तो ये डूब कर मर जाएंगे या फिर बहकर काफ़ी आगे चले जाएंगे और वो नदी इनका सर किसी चट्टान पर दे मारेगी। यानी उसमें उतरना था मौत को दावत देने के बराबर, क्योंकि ये जो जामुन का पेड़ था ये नदी के दूसरे तरफ था। अब एंडरसन कहते हैं कि कुछ ही दिनों पहले इनको मलेरिया हुआ था, उससे प्रॉपरली ये रिकवर भी नहीं हो पाए थे। इन्हें ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और कई दिनों से ये ठीक से सो भी नहीं पाए थे। कुल मिलाकर बड़े ही मुश्किल हालात थे। अब एंडरसन कहते हैं कि मुझे कपकपी शुरू हो गई और इसके बाद मुझे हल्का हल्का बुखार चढ़ना शुरू हो गया और मेरे दिमाग से अब मैन ईटर निकल चुका था और बस दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कब यहाँ से उतरूँ और जाकर आराम करूँ। कपकपी की वजह से इनके दांत किटकिटा रहे थे। अब एंडरसन को हल्की बेहोशी सी भी आ रही थी और ये सोच रहे थे कि बस किसी तरह मैं मचान से नीचे ना गिर जाऊं, क्योंकि अगर इस बीच वो मैन ईटर आ गया तो उसका भोजन मैं बन जाऊंगा। अब इसके बाद एंडरसन को 48 घंटे का रेस्ट दिया गया, मलेरिया की दवाई भी दी गई और एंडरसन थोड़े ठीक होने लगे। अब एंडरसन कहते हैं कि मुझे ताज्जुब इस बात का है कि मुझे निमोनिया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं बर्फ़ से भी भीगा था, ओलों से भी पिटा था और बहुत ज़्यादा ठंडी में भी बैठा हुआ था, वो भी पूरा भीगी हुई अवस्था में। अब कुरुम्बा लोगों ने एंडरसन को बताया कि आप जब मचान पर बेहोश पड़े हुए थे तब टाइगर आया भी था और उस लड़के को उसने कुछ खाया भी था, लेकिन क्योंकि आप ऊपर बेहोश पड़े थे इसीलिए आपको पता नहीं चला। और एंडरसन कहते हैं कि शुक्र है कि मैं बेहोश था लेकिन मचान से नीचे नहीं गिरा था, वरना मैं भी उस टाइगर का निवाला बन जाता। अब एंडरसन इंतज़ार करने लगे कि वो टाइगर कोई दूसरा शिकार करे और ये उस पर जाकर बैठें, लेकिन कोई शिकार वो टाइगर कर ही नहीं रहा था। तो इन्होंने 3 भैंस के पाड़े और ख़रीदे और एक बांधा अनाई कुट्टी के पास, एक बांधा सीगुर के पास और एक बांधा थोड़ी और दूरी पर। अब 2-3 दिन तक सुबह सुबह एंडरसन उन बेट्स को चेक करने जाते थे, उन्हें पानी और खाना देते थे। इसके बाद शाम को ये अपनी कार से घूमते थे, लेकिन इसके बाद एक दिन इनकी किस्मत रंग लाई। अब एक दिन एंडरसन पैदल ही ट्रैक कर रहे थे सीगुर नदी के पास वाले इलाके में। ये गए थे अपनी गाड़ी से, यानी इनकी स्टड बेकर कार। इन्होंने अपनी कार को छुपा कर खड़ा कर दिया कुछ केले के पेड़ों के झुरमुट के पीछे और पैदल ही निकल पड़े ट्रैकिंग पर जंगल के अंदर अपनी राइफल लेकर। अब एंडरसन कहते हैं कि चलते चलते ये एक कीचड़ वाले इलाके में पहुंच गए। अब क्योंकि यहाँ पर हल्का सा गीला यानी नम एरिया था, यहाँ की मिट्टी काफ़ी नम रहती थी और यहाँ कीचड़ था, इसीलिए यहाँ बाइसन ज़्यादा आते थे और इसी के पास थे कुछ घने बांस के झुरमुट। अब इस वक्त बज रहा था सुबह का 8:30 और एंडरसन जैसे ही उस बांस के झुरमुट के जंगलों में घुसे, इन्हें पहले एक फीमेल सांबर डियर की कॉल सुनाई दी और उसके बाद मेल की भी एक ज़ोरदार कॉल सुनाई दी और एंडरसन समझ गए कि टाइगर यहीं पर है। अब एंडरसन और उनका ट्रैकर यहीं पर एक झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गए। अब इन्हें लग रहा था कि सांबर कहीं इन्हें देखकर तो कॉल नहीं कर रहा है। फिर इन्होंने हवा की डायरेक्शन चेक की तो हवा आ रही थी सांबर की तरफ से इनकी तरफ, यानी सवाल ही नहीं था कि सांबर इन्हें सूंघ ले। पूरी तरह से ये श्योर था कि उसने टाइगर को ही देखा है और ये लोग चुपचाप बिना कोई हरकत किए वहीं छिपकर बैठे रहे। और कुछ देर बाद थोड़ी हलचल हुई और इसके बाद तेज़ी से वो मेल और फीमेल सांबर इनके सामने से होते हुए भाग गए। और ये जो भाग रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे थे,
जैसे कि किसी खतरे से दूर भाग रहे हों। इसके फौरन बाद ही एंडरसन ने देखा कि उन बांस के जंगलों से उछलते हुए एक टाइगर बाहर निकला, फिर पैदल चला और डाउन में उतरकर यानी ढलानों में उतरकर उस नदी की तरफ जाने लगा और नदी को पार करने की कोशिश करने लगा। वो पानी में उतर गया और गर्दन तक पानी में डूब गया। इसके बाद वो उछल कर उस नदी को क्रॉस करने में लग गया। अब क्योंकि ये दिन का वक्त था और उजाला भी बहुत अच्छा था, एंडरसन ने फ़ौरन निशाना लिया और अपनी विंचेस्टर राइफल से दाग दी एक गोली उस टाइगर पर। ये गोली जाकर लगी टाइगर के बाएं कंधे पर और टाइगर ज़ोर से दहाड़ा और वहीं पानी के अंदर उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। अब उसका पूरा शरीर पानी के अंदर डूबा हुआ था और उसका सिर पानी के बाहर था। अब जल्दी से एंडरसन ने दूसरा निशाना लेने के लिए अपनी राइफल को लोड किया और इंतज़ार करने लगे कि अगर वो टाइगर ज़रा सी भी हरकत करता है तो ये दूसरी गोली दाग देंगे। लेकिन उस टाइगर ने उसके बाद कोई हरकत ही नहीं की। अब पास जाकर इन्होंने देखा तो वो टाइगर मर चुका था और पानी में उसका खून घुल रहा था, तो पानी लाल होना शुरू हो गया था। अब इसके बाद इन्होंने उसके पग मार्क्स देखे ज़मीन पर और ये वही पग मार्क्स थे जो इन्होंने पहले देखे थे, यानी यही था मैन ईटर। अब एंडरसन और उनके ट्रैकर ने इस टाइगर को खींचकर पानी से बाहर निकाला। इसके बाद एंडरसन ने इसकी स्किन उतारनी शुरू की। जब एंडरसन इस टाइगर का निरीक्षण कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि वो मैन ईटर क्यों बना था। इस टाइगर की एक आँख ही नहीं थी और ये आँख इसीलिए नहीं थी क्योंकि किसी ने गोली मारकर इसे घायल कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी एक आँख फूट चुकी थी उसी गोली से। अब जब वो गोली इसकी आँख में लगी रही होगी तो इसे बहुत दर्द हुआ होगा और ये दर्द भी लॉन्ग टर्म का रहा होगा और इसी दर्द ने इसे बना दिया था मैन ईटर, क्योंकि ये अपनी इस डिसेबिलिटी के कारण अपना जो नेचुरल प्रे होता है यानी डियर, सांबर और जंगली सूअर वगैरह ये सब नहीं मार पा रहा था। इसीलिए ये बन गया था मैन ईटर, आसान शिकार की तलाश में। अब एंडरसन को भी सुकून था कि उन्होंने इतनी मौतों का बदला ले लिया है और आगे भविष्य में होने वाली बहुत सारी मौतों को रोक दिया है। और इसी के साथ अंत होता है द वन आइड टेरर, द मैन ईटर ऑफ सीगुर का। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जंगल कहानियाँ ऑफिशियल, क्योंकि हर पेड़ के पीछे छिपी है एक कहानी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।